तुमने जब ये सर्च किया हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड एज अ वीडियो एडिटर, अब ये मेरी गारंटी है पूरे YouTube में तुम्हें कोई एग्जैक्ट ये नहीं बताएगा कि तुम अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे और उससे पैसे भी कमाओगे। नो मैटर तुम्हारा ब्रांड अभी है या नहीं, क्योंकि मैंने खुद जीरो से स्टार्ट करके दोनों प्लेटफॉर्म पे अपनी जेन्युइन ऑडियंस बिल्ड किया है, YouTube और Instagram। और पिछले 3 साल से बिना किसी को पिच किए कंटिन्यू क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं और उसी से अर्निंग करके मैकबुक भी लिया, S24 अल्ट्रा भी लिया और अपना पूरा सेटअप भी बिल्ड किया। और मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम पोटेंशियल क्लाइंट से लेके प्रोफेशनल ब्रांडिंग बनाकर तुम कंटिन्यू क्लाइंट लाके तुम कैसे पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में पूरे 3 स्टेप हैं, लेकिन स्टेप 1 पे चलने से पहले मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये तीनों स्टेप फॉलो करना तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ब्रांड अट्रैक्शन। देखो, सिर्फ बढ़िया एडिटिंग करके ना तुम ब्रांड नहीं बना पाओगे सीरियसली, क्योंकि 90% एडिटर यहीं पे गलती कर रहे हैं। अब तुम लेफ्ट और राइट वाली वीडियो को ध्यान से देखो और इनका चैनल कुछ ऐसा दिखता है। अब तुम बताओ, तुम्हें अगर अपना एडिटर चूज करना है तुम किसको चूज करोगे? एंड आई नो तुम्हारा जवाब लेफ्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एडिटिंग में कुछ नया बिल्कुल ऐड कर दिया और राइट वाला तुमने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उसके सिर्फ 2 मेन रीजन है। नंबर 1, पर्सनल ब्रांड। जब व्यूवर तुम्हारी रील को देख के तुम्हारे अकाउंट पे जाता है और उससे तुम्हारा पोस्टिंग कुछ ऐसा दिखता है, अब देखो तुम अपने रील से कितना ही व्यूवर्स को इम्प्रेस कर लो, वो कभी तुम्हारे क्लाइंट नहीं बन पाएंगे। नंबर 2, रील लूप। तुम्हारी जिस रील को देख के ऑडियंस तुम्हारे आईडी पे आई है और उससे रिलेटेड अगर 70 से 80% कंटेंट तुम्हारे पेज पे नहीं है तो तुम्हारा ब्रांड डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। इसे ठीक कैसे करना है? तो इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें स्टेप 2 में बताऊंगा, जिसके लिए हमें पहले स्टेप 1 को समझना पड़ेगा, तभी हम स्टेप 2 का गेम अनलॉक कर पाएंगे। स्टेप 1, पोजिशनिंग। ये सबसे इजी स्टेप है, बट लोग इसी को ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही तुम्हारे ब्रांड का स्टैंडर्ड सेट करेगी, जिससे तुम्हें लोग अंडर पे नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोई तुम्हारे पेज पे आता है तो उनके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि तुम्हारा एग्जैक्ट प्रोफेशन क्या है और तुम उनके किस काम में आ सकते हो। जबकि 95% एडिटर्स ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बायो में ये 3 गलतियां हैं और तुम ये सही कर सकते हो। देखो, तुम अपने ब्रांड के लिए इस कलर में से किसी एक कलर को चूज करो और अपने ब्रांडिंग के लिए यूज करो। और अपने प्रोफाइल पिक्चर को ऐसा करना कि तुम्हें बैकग्राउंड में तुम्हारा वो जो कलर है तुमने जो चूज किया है वो जरूर दिखे। तुम मेरा भी एग्जांपल ले सकते हो। और बायो देख के लोगों को क्लियर होना चाहिए तुम्हारा बेस्ट आउटपुट जो तुमने आज तक दिया है अपने काम में। सेकंड लाइन में तुम उनके लिए क्या करोगे और थर्ड लाइन में CTA, कॉल टू एक्शन। अब आते हैं स्टेप 2 में, जो कि है कंटेंट। देखो, प्रोफाइल तो सेट कर लिया, लेकिन क्लाइंट लाने के लिए तुम्हें कंटेंट अपलोड करना होगा और इस जगह पूरे इंटरनेट में 95% से ज्यादा एडिटर्स गलती कर रहे हैं। अगर तुमको 95% में नहीं आना है तो तुम अपने कंटेंट को इन 2 तरीकों के फ्रेम में करना स्टार्ट कर दो। नंबर 1 इज स्टाइल। तुम अपने कुछ भी एनिमेशन, AI, न्यू स्टफ या कुछ भी तुमने जो सीखा है उसको कुछ ऐसे विजुअल फ्रेम में करके अपलोड कर दो। एंड तुम्हें टाइम लाइन भी शोकेस करते हुए रील अपलोड करनी है। और ये बिफोर आफ्टर वाला जो रील देखते हो ना, ये तो बिल्कुल ही डालना है, इसको मिस मत करना, क्योंकि इसी फॉर्मेट से मुझे मेरा पहला क्लाइंट भी मिला था और कुछ नए फॉर्मेट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, तो वो चेक कर लेना। अब आते हैं नंबर 2 पे, CTA, कॉल टू एक्शन। रील को जब फ्रेम कर रहे होगे तो ये ध्यान रखना कि कभी भी CTA लास्ट में नहीं रखना है। इंस्टेड तुम्हें ये 4 स्टाइल में से किसी एक को चूज करना है और कॉल टू एक्शन रखना है, जिससे किसी को तुम्हारा काम पसंद आता है तो दे नो कि हाउ टू कनेक्ट। देखो, जब मेरे पास 10 के कंटिन्यू व्यूज आने लगे थे तब मेरे पास इतने क्लाइंट हो गए थे जिससे मैं मंथली अच्छा खासा अर्न कर रहा था। और जब इतने व्यूज आ रहे थे ना, तो 11 लैब ने मेरे साथ कोलैबोरेशन किया था, वो बार्टर था, तो उसमें मुझे लगभग 3 महीने के क्रेडिट्स फ्री मिले थे। मैं ओवरऑल पूरा यूज कर सकता था। अब देखो, जब तुम वीडियो बनाओगे तुम्हारे पास फॉलोवर हो जाएंगे तो और भी ऑप्शन खुल जाते हैं अर्निंग के, जैसे तुम 1 to 1 कंसल्टेशन दे सकते हो, मैंने भी दिया हुआ और इतना अर्न किया हुआ है। और तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप वगैरह भी आते हैं तो तुम वहां से भी अर्न कर सकते हो। तुम्हें कभी बार्टर कोलैब मिल जाएगा कुछ बड़ी AI कंपनी की तरफ से, हिग्सफील्ड हो गया या फिर 11 लैब्स हो गया, तो ये सब में जो क्रेडिट्स मिलते हैं ना, इसको तुम यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट की वीडियो में, तो और उसको तुम सेल कर लेते हो, तो वहां पर से तुम्हें पैसा आ जाता है इनडायरेक्टली, जबकि तुम्हें बार्टर मिला है। उसके बाद भी तुम यहाँ पर से इस तरह से यूज करके अपने एडिटिंग में वहां से अर्न कर लेते हो। तो ये सब फायदा भी होता है कंटेंट बनाने से। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। तुम जिसको इंस्पिरेशन लेते देख के कि वो कंटेंट बनाता है, मुझे बनाता, तो तुम भी बना के वहां पहुंच जाओगे। अब देखो, इस स्टेज पे मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा सा ना ये लगेगा कि भारी सा, तो ये जब तुम टाइम टू टाइम करते जाओगे ना, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, तो फिर तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारी स्पीड वगैरह भी बढ़ेगी, तो फिर तुम्हें करने में मजा आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तुम्हें बढ़िया पर्सनल ब्रांड अगर एडिटिंग फील्ड में बनाना है तो उसके लिए तुम्हें आनी चाहिए एक अच्छी एडिटिंग। और अगर तुम में से किसी को नहीं आती है तो 90 डेज में मैंने इसमें पूरा रोड मैप दिया हुआ है कि कैसे 90 डेज में सीख सकता है, तो इसको देख लेना जरूर।